ये जो 3 बार हम शांति बोलते हैं, एक दिन हमने जब 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया था ना, इसीलिए 3 बार शांति बोलते हैं कि तीनों प्रकार के दुखों से हमें शांति। अच्छा, आपका कुछ क्वेश्चन था पहले तो रीडिंग्स के लिए ना, तो आपको वो मिला था कि नहीं जो वेदांत पर मैंने राइट अप भेजा हुआ है, सुधा जी का ही है, आप लोगों को मिला? भेजा था ना मैंने ग्रुप में, उसको रीसेंड कर देती हूँ, उसमें कुछ रीडिंग सजेस्ट की हुई। तो अब आप बताइए क्या समझ में आ रहा है वेदांत में, अभी तक क्या समझा आप लोगों ने और क्या नहीं समझा, जितना किया है बताइए। अगर आप अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, पहली बात तो वेदांत जो है वो एक जेनेरिक वो है स्कूल। वेदांत मीन्स ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र बादरायण व्यास ने लिखे हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग स्कॉलर्स ने किए हैं, तो उसके बेसिस पे वेदांत के ही सम 16 और मोर स्कूल्स हैव डेवलप्ड। एक ही सूत्र की कोई द्वैतवादी व्याख्या कर रहा है, कोई अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, इस तरह से 16 से ज्यादा स्कूल हो चुके हैं वेदांत। लेकिन अभी इस लेवल पर आप क्योंकि इनिशिएट हो रहे हैं वेदांत में, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैडम करा रही हैं वो तो मुख्यतः शंकराचार्य का जो भाष्य है उसको अद्वैतवाद कहते हैं और वही सबसे पॉपुलर हुई। उसमें आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब तक वो आती हैं। इसे कहना वेदांत दर्शन की जो, हाँ यही वाला, हाँ यही है, तो ये इनको भेज दीजिए या कोई आदि से, इसमें रीडिंग्स भी दी हुई है। इससे पिछले क्लास में कुछ उन्होंने बताया था कि भाषा का या लैंग्वेज का, मैं अलग अलग लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ और सीख भी रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सी रीडिंग्स की, मतलब एक तरीके की भाषा की क्या इफेक्ट होती है, उसकी क्या खुद की फिलॉसफी है कि ये तो पूरा मतलब ही बदल देता है उस तरीके। एक्चुअली जो अब 4 महावाक्य बताए थे ना उन्होंने वेदांत में, तो दीज आर वेरी वेरी पोटेंट सेंटेंसेस, वो हैं छोटे छोटे लेकिन उनमें गहरी फिलॉसफी भरी हुई है। तो वो भी कराएंगे, मैंने पूछा, वो आज अपना वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ छोड़ा है, तत्वमसि, कैसे उस तत्वमसि की व्याख्या होगी। तो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज जो है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेदांत। Actually, it is from Vedanta that this philosophy of language has developed so much. Language के कारण ही वो एक शब्द का अर्थ द्वैतवादी दूसरी तरह कर देता है, अद्वैतवादी एक अलग तरह से कर देता है। So you have to be very much adept in language, especially in Sanskrit, क्योंकि उसी वाक्य जो महावाक्य हैं छोटे से 2 शब्द के या 3 शब्द के, अहम ब्रह्म अस्मि, बिल्कुल सिंपल है, तत् त्वम असि, लेकिन उससे क्या छोड़ना है क्या लेना है वो उन्होंने शायद शुरू भी किया था लक्षणा के, जहद अजहल लक्षणा, इसमें कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं अभी उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रही, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ कारणवाद का। आपने संस्कृत की हुई है क्या? लेकिन इन्होंने IGNCA में कर लिया कि कर रहे हो अभी? कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स में डिप्लोमा कर रहे हैं। ओके। मगर सीखना चाहते हैं संस्कृत। तो एक वो जो पतली सी किताब बिमली जी ने बताई है 30 एक्सरसाइज वाली, कौन सी है वो? रचनानुवाद कौमुदी, वो 25-30 रुपए की आती है। एक्चुअली उसके 3 लेवल हैं। वो प्रारंभिक वाली जो है कपिल देव द्विवेदी जी की है, वो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, दैट इज फॉर बिगिनर्स। वो 6th 7th 8th के लेवल की है, हमने खुद उसी से पढ़ा। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, फिर एक है रचनानुवाद कौमुदी और वो BA तक की है, फिर है प्रौढ़ रचनानुवाद। तो इसमें 30 एक्सरसाइजेज हैं। हमें कौन सी लेनी है? पहली तो प्रारंभिक। ये हर एक्सरसाइज में टेक यू अबाउट 2 to 4 hours। तो हर वीक एक एक एक्सरसाइज करते जाओगे ना, तो यू वुड स्टार्ट, आई मीन यू एंड डू इट, एक बार कंप्लीट करके एक बार दोबारा से फिर फर्स्ट से शुरू करो। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिंदी ना? वो हिंदी से संस्कृत सिखा रहे हैं। यू वांट इंग्लिश टू संस्कृत और हिंदी टू संस्कृत? तो वो हिंदी टू संस्कृत है वो। हाँ वो हिंदी में है।
मतलब उसका मीडियम हिंदी है, अच्छा लेकिन यू कैन लर्न, बिल्कुल बेसिक है वो, जी। उससे शुरू करोगे। और एक काम कर सकते हैं, आपने मान लो एक हफ्ते में आपने एक एक्सरसाइज की, यहाँ ले आइए, हम लोग बैठे रहे, किसी से भी जो संस्कृत वाले हैं वो चेक कर दें, अच्छा फिर आप उसको दोबारा लिख लीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न संस्कृत। मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, कारणवाद, थियरी ऑफ कॉजेशन, because this theory has been discussed in almost all the schools of Indian philosophy. आप सांख्य भी पढ़ रहे हैं और वेदांत पढ़ रहे हैं, न्याय वैशेषिक जो कुछ लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, अगर नहीं भी रखते तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। इसका आधार क्या है कि कारण और कार्य। पहले तो ये बताइए, संसार में जो भी कुछ होता है क्या वो अकारण होता है या हर घटना का कोई कारण होता है? इज इट ऑल एक्सीडेंटल और देयर इज सम सिस्टम, सम कॉज टू एवरी इंसिडेंट? आप दोनों तरीके हैं, देयर आर टू ओपिनियंस। एक कहते हैं कि कुछ नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इट्स ऑल बाय चांस, इट्स जस्ट एक्सीडेंट, ऐसा हो गया, ऐसा न होता तो ऐसा हो जाता। ये कौन कहता है? ये चारवाक कहते हैं कुछ भी नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई किसी का कार्य कारण में निश्चित संबंध नहीं है, वो चार चीजें मिलती हैं, उनसे पांचवी चीज बन जाती है, कभी तीन मिलती हैं, उनसे चौथी बन जाती है। इसको संस्कृत में एक शब्द आता है यदृच्छा। यदृच्छा, यदृच्छा मीन्स एक्सीडेंट, संयोग, चांस। श्वेताश्वतर उपनिषद में चार मत बताए हैं, कालः, स्वभावो, नियतिः और यदृच्छा। ये चार मत हैं। संसार में जो इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है, उसका कारण क्या है? क्या ये काल का नियम है, समय ऐसा कर रहा है, काल यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड उसमें है, या ये संसार का स्वभाव ही है, आज बारिश होनी है, यहाँ पर हो रही है, उधर नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पेड़ हरा है, फूल लाल है, नीला है, हरा पीला है, ये सब वस्तुओं का स्वभाव है, या काल उनको ये नचा रहा है इस तरह से, या ये नियति है, ऐसा डेस्टिन्ड है कि ये ऐसे ही होना था। नियति माने डेस्टिनी, और यदृच्छा माने कोई इन तीनों में से नहीं है, ये तो जस्ट एक एक्सीडेंट है, बाय चांस है। ये चार प्रकार के मत प्राचीन भारत में प्रचलित थे, अभी भी हैं, चारों तरह की बातें चलती हैं। टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एवरीथिंग इज स्पेशियो टेम्पोरली कंट्रोल्ड, इजंट इट? तो काल माने उसमें हम स्पेस को भी ले सकते हैं, दिशा को। स्वभाव, इट इज द नेचर ऑफ थिंग्स, whatever is going on in the world, it is nothing related to first, previous or the coming, forthcoming. नियति, इसका बिल्कुल उल्टा है कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है ये तो ऐसे ही लिखा हुआ था। हम हिंदुस्तानी ज्यादातर इसी को मानते हैं, जो आस्तिक हैं। हम यही कहते हैं ना, ये तो कुछ भी हमारे साथ हो जाता है और हम सह लेते हैं ये सोच के कि ये तो ऐसा लिखा ही हुआ है, हमारी नियति थी। तो वी आर इंडियंस आर वेरी टॉलरेंट बिकॉज वी आर नियतिवादी, नियति पर बहुत विश्वास है। जितनी डिस्पैरिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, फिर भी इतना लोग टॉलरेट करते, कोई किसी को देख के उतना आज बढ़ रही है इंटॉलरेंस, क्योंकि हम दुनिया को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ नियतिवाद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था। और चौथा है कि नहीं, ये सब बेकार है, ये तो यदृच्छा है, इट इज जस्ट बाय चांस। ठीक है, अब आप बताइए, आप कौन से इनमें से ग्रुप को आप सही समझते हैं? कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद या यदृच्छावाद? अपने अपने रीजन हो सकते हैं, आप सोचिए।
अगर आप I think all four are things. Connected One and can't point out one, but one of them could be dominant. I know. So it's always on the basis of dominance. हमारे यहाँ तो कहते हैं हर चीज के लिए एक सूक्ति है हमारे पास, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, कि प्रधान कौन है उसी आधार पे हम नाम रख देते हैं। तो आपको इनमें से प्रधान कौन सा लगता है? It's called Pith and substance. Huh? Legal interpretation में हाँ Pith and substance. हाँ It's a principle for interpretation of the constitution. I know. नहीं तो कौन सा कालवाद सही है, स्वभाववाद? टाइम पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, हाँ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि This हम is नियतिवाद more को dominant in our मानते हैं। psyche. Yeah. नियतिवाद को मानते हैं कि ये नियत था, क्योंकि वी आर बिलीवर्स इन द थियोरी ऑफ कर्म। हम कर्म सिद्धांत इज अ प्रीसपोजिशन ऑफ इंडियन फिलोसफी। देयरफॉर मोस्ट ऑफ अस आर नियतिवादिन्स, कि ये तो इतना तो नियत है, इसके बाद क्या हम पूरी तरह से फेटलिस्टिक उसको मान रहे हैं? क्या कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है? फ्रीडम ऑफ विल है या नहीं है? नियतिवाद तो फ्रीडम ऑफ विल को बिल्कुल खत्म कर देता है। पर उसके साथ ये भी बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। हाँ, तो उसमें फिर जो आप पढ़ चुके हैं कि संचित कर्म में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बदलाव किस में कर सकते? संचयमान। क्रियमाण में या संचीयमान में, जो अभी कर रहे हैं, तो उसमें तो फ्रीडम ऑफ विल है। लेकिन जो हमें मिला है, अब हम ये सारी जिंदगी ये सोचते रहे कि उसको मुझसे ज्यादा मिला है, उसको मुझसे अच्छा घर मिला है, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छी आकृति मिली है, अच्छी वेल्थ मिली है। अगर एक दूसरे को देखकर हम यही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। तो हम क्या सोचकर संतुष्ट होते हैं कि जो मिला है वो मेरी नियति है, और अब मेरे हाथ में क्या है, अब जो मैं करूं, अगला जन्म मेरा या जो मेरे आगे आने वाले कर्म हैं वो हमें स्वयं निर्धारित कर सकता है। तो नियतिवाद हमारा मुख्य सिद्धांत प्रायः रहा है। यद्यपि हम स्वभाव को भी मानते हैं। स्वभाव बहुत सी चीजों में वस्तुओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, लेकिन आजकल तो स्वभाव बदल रहा है। देखिए आप, क्लाइमेट का पूरा साइकिल बदल रहा है, तो स्वभाव जो है वो नियत नहीं है, अनियत होता जा रहा है। अब तो स्वभाव, किसी भी वस्तु का जो स्वभाव था, मनुष्यों का स्वभाव बदल रहा है, इसलिए प्रकृति का प्रभाव भी बदल रहा है। लेकिन बात मैं करना चाहती हूँ इसकी, चारवाक इसी को मानते हैं, यदृच्छावादी। अकस्मात कुछ भी हो जाता। अब देखिए अकस्मात शब्द ही कितना सुंदर है, संस्कृत का शब्द है, ज्यों का त्यों आ गया। इसको दूसरा देखिए, अकस्मात विभक्ति तक लगी हुई है उसमें, और हिंदी में चल रहा है। अ को हटाइए, कस्मात। किम शब्द का पंचमी एक वचन कस्मात। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तो कस्मात हो गया किस कारण से, हमने उसके आगे लगा दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण से। अकस्मात इसी से बनता है आकस्मिक। हम कहते हैं ना आकस्मिक निधन हो गया, अचानक किसी का देहांत हुआ। तो ये अकस्मात वाला जो है ये यदृच्छा से बिल्कुल मिलता जुलता है। अचानक कुछ हो जाए, तो चारवाक कहते हैं सब कुछ संसार में अचानक होता है, कुछ भी पूर्व निर्धारित या नियत नहीं है। तो एक मत तो ये हो गया। दूसरा है कि एक कारण है और एक कार्य है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, या प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों में बहुत सी बातों में मतभेद है, लेकिन इस बात में दोनों एक ही मत को मानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद, मोमेंटरीनेस को मानते हैं ना, that nothing exists more than a moment, but the previous moment is the cause for the next moment. उन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी, अनब्रोकन कंटिन्यूटी है। तो इसलिए कारण और कार्य, इन दोनों को प्रायः सभी दर्शन सिवा चारवाक के सब मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कारण और कार्य में
संबंध क्या है? क्या ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं या दोनों एक ही कॉइन के एस्पेक्ट्स? बताइए। कारण और कार्य, ये पेन है, ये कार्य है कि कारण है? कार्य। कार्य है। इसका कोई कारण है? क्या कारण है? कारण आपने पढ़े हैं, वेदांत के अनुसार दो ही तरह के कारण होते हैं, एक उपादान कारण मटेरियल कॉज एक निमित्त। और एक निमित्त कारण जो इसका एफिशिएंट कॉज। प्लास्टिक इसका उपादान कारण, ठीक है, और इसको बनाने वाला जो है वो क्या है? निमित्त कारण। दो चीजें हैं, प्लास्टिक और पेन। प्रश्न ये है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, दो चीजें हैं या एक चीज? अलग अलग। अलग। अगर ये दो हैं तो उन दोनों में रिश्ता होना चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए। अब वो संबंध क्या है? और अगर वो एक ही है, अभी हम वेदांत के स्तर पर बाद में पहुंचेंगे, पहले चलते हैं न्याय वैशेषिक के पास। तो ये समवाय संबंध होगा। अभी उस पर हाँ आएंगे। न्याय वैश आपको बिमली जी ने बताया था, दो तरह के स्कूल्स हैं, एक रियलिस्ट और एक आइडियलिस्ट। रियलिस्ट वो है कि जो चीज जगत में है वो वैसी ही है, हम उसे जाने या न जाने। तो ये पेन है, मैं इसको समझूं या ना समझूं, और भी अनंत वस्तुएं हैं संसार में जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब हैं। वो यथार्थवादी है, वस्तुवादी है, रियलिस्ट है। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, cause and effect are two independent entities, two real independent entities. As per the realist philosopher, cause and effect are two different independent reals. ठीक है? Once we accept this, now we have to explain the relationship. Otherwise, what will happen? कि पेन तो बन जाएगा लोहे से, तेल निकल जाना चाहिए बालू से, और दही जम जाना चाहिए पानी से। होता है ऐसा? नहीं होता ना। दही दूध से जमता है, तेल तिलों से निकलता है, कपड़ा धागे से, चाहे वो धागा रेशमी हो, सूती हो, जूट हो, लेकिन धागे से बनता है। तो एक कार्य किसी निश्चित कारण से ही बनता है। दो अलग अलग चीजें हैं, कारण और कार्य, इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, बट देयर इज अ डिस्टिंक्ट डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, इजंट इट? है। तो इनके अनुसार वो रिलेशनशिप क्या है जो आप बता रहे हैं? समवाय। इसको कहते हैं इनहेरेंस रिलेशनशिप। इनहेरेंस, समवाय। दूसरा है, अब सांख्य आता है। सांख्य क्या मानता है? सांख्य वैसे वस्तुवादी है, यथार्थवादी है, लेकिन आ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ। सांख्य कारण और कार्य को अलग अलग मानता है या एक ही मानता है? तत्वतः एक है। द्वैत तो मानता है पुरुष और प्रकृति में। पुरुष हो गया चेतन और प्रकृति हो गई अचेतन। कारण कौन है? सारे संसार का कारण कौन है? प्रकृति, मूल कारण है। प्रकृति से सारे कार्य निकलते हैं। तो अब प्रकृति और उसकी विकृति, इनमें क्या रिलेशन है? क्या वो न्याय वैशेषिक की तरह बिल्कुल अलग अलग हैं, या दोनों में कुछ अभेद है? भेद है या अभेद है? न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण और कार्य में भेद है, इसीलिए वहां समवाय संबंध मानना पड़ता है। और इनका सिद्धांत कहलाता है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद। असत माने नहीं था, कार्य किसमें? कारण में। अपनी उत्पत्ति से जब तक ये पेन बना नहीं था तब तक प्लास्टिक था, लेकिन ये पेन नहीं था, इसलिए ये एक नई उत्पत्ति है, ये एक नया आरंभ है। इसको आरंभवाद भी कहते हैं।
ये न्याय वैशेषिक की थियरी ऑफ कॉजेशन है। सांख्य के अनुसार कारण और कार्य दो अलग अलग वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन उनमें तत्वतः अभेद है। क्यों अभेद है? आपने पढ़ा कि हर वस्तु किससे बनती है? 3 गुणों से। प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम। तो दूध से दही बनता है, केवल क्या बदल जाता है? नाम बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन स्वरूप जो है, एसेंस जो है, वो एक ही है। इसलिए वहां रिलेशन की जरूरत नहीं। दोनों एसेंशियली दे आर वन एंड द सेम। तो कारण और कार्य में तत्वतः अभेद है। देयर इज नो डिफरेंस इन देयर एसेंस, इन देयर बेसिक नेचर। इसलिए इनका सिद्धांत क्या कहता है? सत्कार्यवाद। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले सत था। कहाँ सत था? कारण में छिपा हुआ था। पहले अव्यक्त था और अब क्या हो जाता है? व्यक्त। प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं और विकृति को या इस संसार को क्या कहते हैं? व्यक्त। तो वो अनमैनिफेस्ट था, अब वो मैनिफेस्ट हो गया। एक थियरी ये कह रही है, दूसरी थियरी कह रही है कि वो दूध था और ये क्या है? दही है। केवल नाम और रूप ही नहीं बदले, न्याय वैशेषिक के अनुसार उनके गुण भी बदल गए, लेकिन इनके अनुसार गुण में या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए वहां कोई रिलेशनशिप मानने की जरूरत नहीं है। और अभी आप वेदांत पढ़ेंगे व्यवहार के धरातल पर। इसका एक दूसरा नाम है, इसका नाम है परिणामवाद। परिणाम का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो कहा जाता है व्यवहारवादे व्यवहार भूमौ परिणामवाद। वेदांत ने 3 धरातल माने हैं। पहला व्यवहार का धरातल है, दूसरा परमार्थ का, और बीच में एक है प्रतिभास का धरातल। तो व्यवहार के धरातल पर वेदांत इसी को मानता है कि कारण और कार्य में वास्तव में कोई भेद नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ये जो बेसिक थियरी है, बेसिक क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। अब जैन कुछ मानते हैं, बौद्ध कुछ मानते हैं, क्योंकि इस थियरी को एक्सप्लेन किए बिना वो जगत की व्याख्या कर नहीं सकते। तो अभी फॉर नाउ दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर कार्य का एक कारण है। हम लोग जो डिजायरलेस एक्शन कहते हैं वो फिर क्या होता है? दैट इज अ सेपरेट। डिजायर तो हमारे काम करने की प्रेरणा, जो इच्छा है, वो व्यक्ति के अंदर है, कर्ता में है। वो यहाँ बात कर्ता की नहीं हो रही है। कर्ता भी कारण में इंक्लूडेड है, वो निमित्त कारण है, लेकिन यहाँ पर कार्य का जो इनहेरेंट वो है, मूल, किससे निकला है कार्य, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। वो जो डिजायर वाली बात है वो हमारी मोरालिटी के उसमें आएगी, रीजन में। ये मेटाफिजिकल स्वरूप की बात कर रहे हैं, कारण और कार्य। वहां तो ये कि क्यों करना चाहिए, वो वाला कार्य नहीं है। ये कार्य है प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट इज डिराइव्ड आउट ऑफ अ कॉज। तो ये रीजन अलग है, दोनों की बाउंड्रीज अलग अलग है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर कभी, जब ऐसे ही गैप मिलेगा। अभी मैडम अपना वो कर लेंगे। आइए, थोड़ा क्योंकि ये इससे ना नीचे का थोड़ा छुप जाता है, बीच में और उधर वालों को दिखाई देता है, इस पे नीचे का ठीक।
चलिए, आप सबको नमस्कार। और देर से पहुंचने के लिए मैं फिर दोबारा आपसे क्षमा मांगती हूँ। एक बार पहले भी मैं देर से आई थी, लेकिन आज मैं वैसे तो समय पर चली थी, लेकिन आपकी दिल्ली का ट्रैफिक उसने मुझे बहुत देर करा दी। चलिए, पिछली बार हमने जो लोग पिछली बार आए थे, हम जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान आचार्य द्वारा कैसे कराया जा सकता है, इस विषय पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन वो फिर बस प्रारंभ करके छोड़ दिया था कि अगली बार। जैसा कि हमने अद्वैत वेदांत में अब तक पढ़ा, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ही ब्रह्म है, इसीलिए इसको अद्वैतवाद कहते हैं। एकत्ववाद नहीं कहते। एकत्व तो होता है जो दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं, जैसे दूध और पानी, लेकिन यहाँ है अद्वैत, जहाँ द्वैत है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक है, और वो एक है ब्रह्म। तो हमें क्यों दिखाई देते हैं, हमें भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान जो है, ये उस दिन अज्ञान की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, अज्ञान किसे कहते हैं। तो अज्ञान क्या सबके अंदर एक ही है, या सबका अपना अपना अलग अलग अज्ञान? मेरी नॉलेज आपकी नॉलेज से थोड़ी भिन्न हो सकती है, आपकी नॉलेज आपकी नॉलेज से थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं, आपके अज्ञान एक है या अनेक है? इसको भी देखने की दो दृष्टि है। एक दृष्टि कहलाती है समष्टि, समष्टि होती है समग्र रूप से, और एक है व्यष्टि। जब आप समग्र रूप से देखते हैं तो अज्ञान एक है। हम कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही जीव और ब्रह्म में भिन्नता हमें नजर आती है। जीव जो है वो हमें अनेक दिखाई देते हैं। जब हम उनको भिन्न भिन्न, व्यष्टि माने अलग अलग करके जब देखते हैं, तो अज्ञान अनेक है। उदाहरण देते हैं इसका, जैसे वृक्ष जो है, कोई नीम का वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, कोई पीपल का वृक्ष है, अनेक होते। तो वृक्ष जब कहते हैं हम, बहुत सारे वृक्ष हैं, वहां पर हम अनेकत्व का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं। लेकिन जब वही वृक्ष एक वन में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम वहां पर एक वचन का प्रयोग करते हैं कि यह एक वन है। वृक्ष अनेक हैं, इसलिए वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है, और वन एक है, इसलिए वहां एक वचन का। यही अज्ञान का स्वरूप है कि जब अज्ञान को हम संपूर्ण सृष्टि के, जो संपूर्ण सृष्टि हमें यहाँ दिखाई दे रही है, सब अनेक जीव जब हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि प्रत्येक जीव अज्ञानी है, अर्थात प्रत्येक जीव में अज्ञान है। तो उस दृष्टि से अज्ञान एक है, और जब हर एक का अलग अलग देखते हैं, जैसे कि वृक्षों के बारे में मैंने बताया, तो उस प्रकार से अज्ञान जो है वो अनेक है। वैसे अज्ञान का स्वरूप एक ही है, लेकिन केवल ये एक दृष्टि भेद है। जैसे वन और वृक्ष में दृष्टि भेद है, वन में भी तो वृक्ष ही वृक्ष है, लेकिन वहाँ वो दृष्टि भेद है, उनकी समग्रता को हम एक साथ कह देते हैं। जैसे जल और जलाशय, जल अलग अलग तरह का है, नदी का, नाले का, यहाँ का, वहाँ का, अलग अलग जल का नाम हम देते हैं, लेकिन
जब वो जलाशय में जाता है, समुद्र में जाता है, तो वो एक कहलाता है। तो ये एकत्व जो है वो समग्रता की दृष्टि से है, और ये अनेकत्व जो है वो भिन्नता की दृष्टि से। ठीक है, तो ये अज्ञान जो है, इस प्रकार से अज्ञान वो एक ही है, बस एक ये, और ये समष्टि और व्यष्टि जो है ये कहलाती है उपाधि। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, ये है उपाधि। इस उपाधि से युक्त होकर ब्रह्म जो है वो उस समष्टि उपाधि से जब युक्त होता है तब वह ईश्वर कहलाता है, और जब व्यष्टि उपाधि से युक्त होता है तब वह जीव कहलाता है। अज्ञान की भिन्न भिन्न उपाधियों से दोनों, जब हम इसको अलग अलग देखते हैं तो हमें अनेक जीव दिखाई देते हैं, वही ब्रह्म वही। और जब हम एकत्व रूप से देखते हैं, समग्र रूप से, कि जैसा ये संसार है सारे में सारे संसार में, तो तब वह ब्रह्म जो है वो, तो इस उपाधि से युक्त होकर वो ईश्वर कहलाता है, और व्यष्टि उपाधि से युक्त होकर वह है वही। क्या है दोनों के अंदर? चैतन्य है। जो दोनों में समानता है वो चैतन्य की है। ब्रह्म भी चेतन है, सच्चिदानंदम ब्रह्म हमने उसे पढ़ा था। तो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो सच्चित और आनंद वाला स्वरूप वाला, वही ब्रह्म भी वही है सच्चिदानंद, और जीव भी वही है सच्चिदानंद। लेकिन दोनों की उपाधियों में अंतर है, जिस प्रकार से घटाकाश और महाकाश। घड़े का आकाश, आकाश स्पेस, घड़े में जो जल प्रतिबिंबित हो रहा है वो थोड़ा है, और जो महाकाश है, महाकाश पे जो दिखाई दे रहा है, पूरे में जो दिखाई दे रहा है वो अलग है। तो इस प्रकार से भिन्नता प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता है नहीं। यही हमारा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। अब इसको आचार्य ने जो समझाया है वो किस दृष्टि से समझाया है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि शास्त्रों में किसी भी एक वस्तु को समझाने के लिए, बताने के लिए, किसी एक तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए 6 साधन बताए गए। वो 6 साधन कौन कौन से हैं? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। 7 हो गई। हाँ, ये 7 हो गए। ये 7 इसलिए इनको इस प्रकार से आप इकट्ठा रखेंगे तो ये 6 है। उपक्रम मीन्स इंट्रोडक्शन, किसी चीज का प्रारंभ, और जिस चीज का प्रारंभ होता है उसका उपसंहार भी होता है, उसका अंत भी होता है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लेते हैं, उपक्रम और उपसंहार, इसलिए इनको एक माना। उसके बाद अभ्यास, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका उपसंहार है। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास क्या कहता है? अभ्यास होता है रेपिटिशन। आप लोगों ने बहुत सारे, आप लोग यहाँ पर सब रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह भी हैं। थीसिस जब आप लिखते हैं या थीसिस का प्रारंभ करते हैं या किसी चैप्टर का प्रारंभ करते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप भूमिका देते हैं, और वो भूमिका उस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि उसमें आप इन नटशेल ये बता देते हैं कि आगे आने वाले ग्रंथ में क्या मिलेगा। ये आप उसका वहां पर एक दिग्दर्शन करा देते हैं। तो इसी प्रकार से ये उपक्रम है। शास्त्र में बताया कि जो वेदांत के बारे में जो बताने वाली बातें हैं, उपक्रम यानी जो प्रारंभ होता है, इंट्रोडक्शन जो है, जैसे उपनिषद का मंत्र है,
सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। आचार्य ने कहा कि सत ही सबसे पहले था। सृष्टि जब उत्पन्न हुई उस समय सबसे पहले उत्पन्न होने वाली वस्तु क्या थी? सत थी। सदैव इदम अग्रे आसीत्। मैं सब कुछ तो नहीं लिखूंगी। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। संधियां तोड़कर लिख रही हूँ। अग्रे माने सबसे पहले, जो सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न हुई वो सत था। सत था, कोई एग्जिस्टेंट कोई वस्तु थी जो अपनी ही शक्ति से एग्जिस्ट करता था, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी उसे, अपनी ही शक्ति से। अब इसी चीज को आगे उन्होंने समझाया है अभ्यास। अब इस चीज को उन्होंने उपसंहार किया, कंक्लूजन दिया इसका। सारा जो है उपनिषद में बताने के बाद उसका जो कंक्लूजन देते हैं, वो कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि एतद आत्म्यम इदम सर्वम। इस प्रकार से एतद आत्म्यम इदम सर्वम, कि ये आत्मा ही जो सत है वो क्या है? ये आत्मा है। एतद आत्म्यम, ये आत्मा जो है वही सत। इदम सर्वम और तत्सत्यम, वही सत्य है। तत्सत्यम और स आत्मा, वही आत्मा है। स आत्मा। और अंत में एक शब्द उन्होंने और कहा, तत्त्वमसि। ये वाला सेंटेंस आप लोग जरूर लिख लीजिए। श्वेत केतु, श्वेत केतु शिष्य का नाम है। हे श्वेत केतु, एतद आत्म्यम इदम सर्वम। इस प्रकार से यही सब जो है, सत्य जो है वही आत्मा है, वही सत्य है, और उसी को आत्मा कहा जाता है। और वो आत्मा क्या है? त्वमसि, तुम वही हो। तत्त्वमसि, यही वाक्य जो है इसी का हम आगे विश्लेषण करेंगे। तो ये हमें उपसंहार के रूप में प्राप्त होता है। अभ्यास होता है रेपिटेशन, किसी चीज का बार बार रिपीट क्यों करते हैं? जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम अपने विषय से इधर उधर ना हो जाएं। जो हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य टॉपिक है, उस पर हम केंद्रित रहना चाहते हैं। तो लिखने के बाद हम पुनः लौटकर उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य ने, हमारे ऋषियों ने इस तत्त्वमसि वाक्य का 9 बार उल्लेख किया है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में 9 बार तत्त्वमसि वाक्य का उल्लेख आता है। ये कहलाता है अभ्यास। पुनः पुनः उस चीज को बार बार, अपनी चीज को दृढ़ता पूर्वक कहना। एक होता है स्थूण निखनन न्याय। जब आपको खंबा गाड़ना होता है तो क्या करें? जितनी मजबूती से उसको गाड़ना होगा उतना गहरा खोदेंगे। अगर आपने थोड़ा खोदा तो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए बार बार उसको हम इसीलिए बार बार याद करते हैं कि हम अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित करना है, बहुत अच्छी तरह से, कि इसके बारे में अब कोई किस प्रकार की शंका ना रह जाए। इसलिए उसका बार बार अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के बाद आती है एक चीज, अपूर्वता, एक्सक्लूसिवनेस। यानी जो किसी अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, अन्य प्रमाण बहुत सारे हैं, मैडम ने आपको बताया है। तो प्रमाण, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा जो बात सिद्ध न की जा सके कहीं और, आप ग्रंथ भी लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं
कि जो हमारा विषय है, जिस विषय पर हम काम करने जा रहे हैं, वो कहीं और तो नहीं हुआ, उसमें अपूर्वता होनी चाहिए, अन्यथा वो विषय हमारा बेकार है। तो वो अपूर्वता किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा वो सिद्ध न हो, प्रत्यक्ष अनुमान और भी जो केवल मात्र जो उपनिषद है या जो श्रुति प्रमाण है, वहीं पर वो चीज हमें मिलती है। तो ये उसकी अपूर्वता है। फल, नेक्स्ट है फल। फल होता है पर्पस। क्यों बताया जा रहा है ये उसको कि तत्वमसि श्वेत केतु, यह इस प्रकार का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, क्या आवश्यकता है। ये जो फल है, ये पर्पस जो है, वो पर्पस ये है कि हम ऐसा विषय बता रहे हैं जिसको जान लेने के बाद किसी अन्य चीज को जानने की आवश्यकता नहीं। येन अश्रुतम श्रुतम भवति अविज्ञातम विज्ञातम। जिसको जान लेने के बाद जो अश्रुत है वो सब श्रुत हो जाता है, जान लिया जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो अब तक नहीं जाना गया था वो सब जान लिया जाता है। ये उसका पर्पस है। इसलिए ये तत्वमसि वाक्य को बार बार रिपीट किया है आचार्य ने वहाँ पर कि ये जो सत आत्मा है वह तुम ही हो। अर्थवाद उस दिन भी हमने पढ़ा था, प्रशंसा में या निंदा में कहे गए वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म की प्रशंसा में जो कहे गए वाक्य हैं, जैसे ब्रह्म का क्या है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्म जो है वो इस जगत की उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, लय का कारण है। ये सारे जो उसके अन्य जो तो ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सब अर्थवाद वाक्य हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, वही ब्रह्म। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो अर्थवाद कहलाते हैं। और उपपत्ति अंत में है जो प्रूफ है। इसके लिए हमें क्या प्रूफ देना होगा कि हम क्या सिद्ध करते हैं। अंत में जाके जो सिद्ध होता है वो उपपत्ति। सारा कुछ करने के बाद, उपक्रम करने के बाद, अभ्यास के बाद, अपूर्वता के बाद जो सिद्ध होता है, उपसंहार से पूर्व आता है ये। तो सिद्ध क्या होता है कि जैसे मिट्टी का एक ढेला हम लेते हैं और उसको हम जब पहचान लेते हैं कि इस मिट्टी का क्या स्वरूप है, फिर उससे बने हुई हमें कोई भी वस्तु दिखाई जाए, चाहे उससे बना हुआ घड़ा हो, चाहे उससे बने हुए खिलौने हो, हाथी हो, शेर, हम क्या समझते हैं? मृत्तिका ये इसका अंत में जाके उपपत्ति, ये अंत में जाके कहा जाता है कि ये वाचारंभणम विकारो नामधेय, कि भिन्नता क्यों है? वाचारंभण, वाणी का विकार, नाम अलग अलग हैं। वास्तव में हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं, उनकी रूप अलग अलग होने के कारण। वाणी का नाम, वाणी के द्वारा हम उनको अलग अलग पुकारते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्य, सब कुछ सत्य है, एक ही चीज है और वो है मृत्तिका, सब कुछ मिट्टी। तो ये जो है कि जिस प्रकार से अनेक जीव दिखाई देते हैं, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीट है, पतंग है, वृक्ष है, अनेक रूपों में हमें दिखाई देता है। लेकिन सत्य ये है कि वो सब आत्मा है और आत्मा है। इस चीज को, ये 6 साधन थे, इन्हीं साधनों को उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में बहुत स्पष्ट किया है। और उसमें जो पहला वाक्य जो मैंने आपको बताया, तत्वमसि श्वेत केतु,
उस तत्वमसी वाक्य के द्वारा जो एकत्व बताया है, उस वाक्य की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं कि उसको हम कैसे समझेंगे कि तत्त्वम असि। तीन शब्द हैं इस वाक्य में। तत् यानी वह, तत् का अर्थ होता है वह, और त्वम का अर्थ होता है तुम। ठीक है, वह माने, वह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दोनों ही वैसे तो प्रोनाउंस हैं। जो चीज हमारे सामने नहीं, जो परोक्ष है, परोक्ष मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमारे सामने है, तो ये है परोक्ष। और तुम जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है। अब एक चीज परोक्ष है जो हमारे सामने नहीं है, एक हमारे सामने है प्रत्यक्ष। इन दोनों को ये असि क्रिया जोड़ रही है। असि माने हो, कि तुम वह हो। ये बड़ी असंभव सी बात दिखाई देती है, जो हमारे सामने नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? इस कमरे में है, इससे बाहर है, कहीं और है, दूसरे शहर में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, कहाँ है? और उसके लिए कहा जाता है कि तुम वही हो। इस जो ना समझ आने वाली सी चीज है, उस चीज को ही समझाने का प्रयत्न यहाँ किया गया कि जो, अब इनको हम कहेंगे, तुम और वह को हम नाम देंगे परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य। चैतन्य है लेकिन वो परोक्ष है, तो परोक्षत्व आदि से जो विशिष्ट है, जो युक्त है। और तुम के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे अपरोक्षत्वादि या प्रत्यक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्षत्वादी विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादी विशिष्ट चैतन्य, दोनों चैतन्य हैं लेकिन दोनों में अंतर है। इन दोनों को एक बताने के लिए, इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए तीन प्रकार के संबंध जो हैं वो बताए गए। सामानाधिकरण्य संबंध, दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और तीसरा है लक्ष्य लक्षण संबंध। दो ऐसे शब्द जो लगभग एक ही विभक्ति में हो, कोई कर्ता हो कोई कर्म हो, ऐसा नहीं। आप लोग इतना तो जानते होंगे कर्ता कर्म के बारे में। तो कोई कर्ता है कोई कर्म है,
गाय को लाओ, ये तो एक सीधा सा वाक्य है। दंडेन गाम आनय, गाय को लाओ, डंडे से उसको हाँकते हुए लाओ। तो यहाँ दंडेन गाम, दंड क्या है? दंडेन गाम आनय, यहाँ पर ये जो सॉरी गाम आनय, ये है करण साधन जिसके द्वारा आप गाय को लाएंगे। ये है कर्म, और किसको कहा जा रहा है वो इसमें नहीं बताया, शिष्य को कहा जा रहा है, वो इसमें परोक्ष है। तो दंडेन गाम आनय, अब ये अलग अलग विभक्ति में है, इन दोनों में परस्पर कोई संबंध इस प्रकार का हम स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सिंपल वाक्य है जिसका अपना अलग अर्थ है। अब जैसे दो शब्द हैं, शुक्ल पट, श्वेत वस्त्र। अब श्वेत वस्त्र में क्या है? शुक्ल पट, दोनों एक ही विभक्ति में है, प्रथमा एक वचन का रूप है दोनों। मतलब हमें ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में परस्पर कोई संबंध है। और क्या है? पट शुक्ल है, विशेषण विशेष। हाँ, यही बात मैं आगे कहने जा रही थी कि जिनमें सामानाधिकरण्य संबंध होता है उनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध भी होता है। जिन दो शब्दों में सामानाधिकरण्य संबंध होगा उनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध भी होगा। तो ये तत् और त्वम, इसी प्रकार से जो हम तत् और त्वम तक आएंगे अभी, तो तत् और त्वम ये भी दोनों प्रथमा एक वचन के रूप हैं, दोनों एक ही, दोनों में सामानाधिकरण्य संबंध है और दोनों में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है, लेकिन वो सामान्य विशेषण विशेष्य भाव संबंध नहीं है। वो हम अभी बताएंगे कि कैसे। तीसरा होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जनरली वहां होता है जहां जो जिस वस्तु के विषय में कहा जा रहा है वो वस्तु स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष न हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शुक्ल जो है वो पट को लक्षित कर रहा है, अगर हम बताना चाहें, लेकिन वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं कि पट जो है वो शुक्ल है। वो हमें स्पष्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है। बात है तत् और त्वम की, जो स्पष्ट नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके लिए हमें लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जानना होता है। तो पहले हम इन दो संबंधों का निराकरण करते हैं कि तत् और त्वम में ये दो संबंध कार्य कैसे नहीं कर सकते। एक यही बात है, जैसे अब ये शुक्ल पट है, ये शुक्ल पट जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इंद्रिय ग्राह्य है कि हमें दिखाई दे रहा है कि पट शुक्ल है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है इस विषय में, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। लेकिन तत् और त्वम में से हमें एक चीज दिखाई दे रही है। त्वम शिष्य जो सामने बैठा है, जिसको उपदेश दिया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम वो हो, वो गाय है, घोड़ा है, बैल है, आदमी है, कोई अन्य चीज है, कुछ नहीं पता, वह तुम हो। तो वो चीज हमारे सामने नहीं है, इसलिए इन दोनों में सामानाधिकरण्य संबंध होते हुए भी हम जो सामान्य रूप से जिसको हम सामानाधिकरण्य संबंध के द्वारा सिद्ध करते हैं वो यहाँ हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सामानाधिकरण्य संबंध मैंने आपको बताया कि जो एक ही वस्तु का जो आधार, यानी दो शब्द ऐसे हो, एक और आपको मैं समझाऊं कि दो शब्द एक ही आधार को बताते, अधिकरण,
जिनका अधिकरण एक हो, यहाँ एक शब्द है अधिकरण, तो जिनका अधिकरण एक हो यानी इनका आधार एक। शुक्ल क्या है? पट है, और पट कैसा है? शुक्ल। तो इन दोनों का आधार एक ही है, लेकिन तत्व और त्वम के विषय में इस प्रकार का नहीं हो सकता, नहीं कह सकते कि दोनों का आधार एक है। ये आधार हम इस संबंध के द्वारा नहीं सिद्ध कर सकते, सिंपल सी बात कि वो हमें प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। हम आपके सामने स्पष्ट रूप से रख नहीं सकते कि ये देवदत्त है और ये रामदत्त है और ये दोनों एक, ये दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए इस संबंध के द्वारा इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो सामानाधिकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें विशेषण विशेष्य भाव वही कि जो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा, नीलम उत्पलम, नीला है जो उत्पन्न है। विशेषण विशेष्य भाव में एक चीज और होती है, इसको आप कहेंगे कि इसको दूसरा संबंध क्यों बताया गया, ये एक ही संबंध क्यों नहीं? इसमें तो है कि आधार एक होता है, लेकिन विशेषण विशेष्य भाव संबंध में एक बात और होती है, और वो क्या कि विशेषण जो है वो विशेष्य को तो विशेषित करता है, लेकिन अन्य जो उससे भिन्न जो चीजें हो सकती हैं उनका वो व्यावर्तन करता है, उनको हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल नीलम उत्पल, आप इसको इससे समझेंगे। नीलम उत्पल माने कमल, कमल नीला है, ठीक है। अब ये दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है। उत्पल जो है वो विशेष्य है और नील जो है वो विशेषण। उल्टा भी कह सकते हैं, नील विशेष्य है और उत्पल विशेषण। कैसे कह सकते हैं? हमने कहा कि नीलम उत्पलम, अर्थात उत्पल जो है वो केवल नीला है, श्वेत या पीत नहीं, सफेद नहीं है, पीला नहीं है। तो जो उसमें और अन्य रंग होने की जो संभावना हो सकती थी, अन्य जो विशेषण होने की संभावना हो सकती थी, उसका निराकरण इस नील शब्द ने व्यावर्तन किया, निराकरण किया। यही विशेषण का कर्तव्य है कि वो अन्य विशेषणों का व्यावर्तन कर देता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा देखें कि नील क्या है? उत्पल है, और कोई फूल नहीं है। कमल का फूल ही जो है वो इस नील के द्वारा विशेषित होता है। वो चंपा का, चमेली का या कोई वस्त्र इत्यादि जो है उसके लिए नील शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो अन्य जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उनका निराकरण कि नील क्या है? केवल मात्र उत्पल है, इसको अन्य चीजों का व्यावर्तन किया, उनका निराकरण। तो ये विशेषण विशेष्य भाव की विशेषता होती है कि वो अन्य विशेषणों का या अन्य विशेष्यों का निराकरण करता है, कि इसके अतिरिक्त कि जो उत्पल है वही नीला है और जो नीला है वो उत्पल ही है और कुछ नहीं। इसलिए ये परस्पर एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भाव है। अब ये बात तत् और त्वम में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तत् जैसा कि अभी आपने लिखा हुआ है परोक्षत्वादी विशिष्ट है और त्वम अपरोक्षत्वादी विशिष्ट। तो जब तक इनमें और हैं दोनों चैतन्य, तो इनमें अगर तत्व को हम त्वम का विशेषण माने तो इसमें जो अपरोक्षत्वादी है उसका निराकरण करना पड़ेगा। ये अपरोक्षत्वादी विशिष्ट चैतन्य जो है इसमें से अपरोक्षत्व का निराकरण करेंगे तभी वो तत्व का विशेषण। तो तत्व में त्वम के अलावा और कुछ नहीं है, वही मतलब हुआ ना आपको?
जो दोनों अगर में निराकरण दोनों करना- में केवल मात्र चैतन्य है। ये बात हम इस संबंध के द्वारा बताएं। चैतन्य कॉमन है, बाकी वो चीज एक डायरेक्ट केवल है, मात्र, एक indirect। क्योंकि इन दोनों को, जो परोक्ष है उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते और जो प्रत्यक्ष है उसको हम परोक्ष नहीं कर सकते। दोनों में केवल मात्र चैतन्य है। तो जो विशेषण विशेष्य भाव संबंध है वो हमें ये नहीं कहता कि आप एक अंश को छोड़ दीजिए और एक अंश को ग्रहण कर दीजिए। तो चैतन्य तो हम ग्रहण कर रहे हैं, दोनों में बराबर है, लेकिन परोक्षत्व और अपरोक्षत्व जो है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें अपरोक्षत्व आ सकता है और ना इसमें परोक्षत्व आ सकता है। त्वम जो है वो परोक्ष नहीं हो सकता कभी भी, और तत् जो है वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए इन दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य भाव संबंध, जैसा कि सामान्य सांसारिक वस्तुओं में होता है, नीलम उत्पलम या शुक्ला पटक के समान, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये तीसरा संबंध जो है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, इसके द्वारा इस वाक्य को स्पष्ट करने की चेष्टा की। और ये लक्ष्य लक्षण भाव संबंध क्या है? जो लक्षणा शक्ति के द्वारा, उस दिन हमने शक्तियों के बारे में थोड़ा सा विचार प्रारंभ किया था, शब्द शक्तियों के बारे में। तो जो लक्ष्य लक्षण संबंध है कि जो लक्षणा शक्ति के द्वारा जो ज्ञात होता है वो लक्षित किया जाता है। लक्षणा शक्ति क्या है? मूल से जुड़ा हुआ किंतु थोड़ा भिन्न अर्थ। अन्य अर्थ भी है उसका। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यम अर्थ प्रतीयते, कि जो मुख्यार्थ का बाध हो जाए। जब मुख्यार्थ यहाँ पर हमारा कार्य नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों जो है वो एक दूसरे को नहीं विशेषित कर पा रहे हैं, तब हम तद युक्त, उससे संयुक्त, उससे जुड़ा हुआ कोई अर्थ लेंगे और वो होगा लक्षणा शक्ति के द्वारा प्राप्त। लक्षणा शक्ति उस दिन बताई थी 3 प्रकार की, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा। अब आती है सबसे पहले बात कि जहद लक्षणा के द्वारा आप तत्त्वमसि को सिद्ध कैसे नहीं कर सकते। जहद लक्षणा में क्या है? जहद लक्षणा क्या है? जहद माने होता है छोड़ना, हाथ हथ होती है जहद, छोड़ना अर्थात मुख्य अर्थ का पूर्ण परित्याग कर देना, पूर्ण छोड़। जैसे उस दिन बताया था, उस दिन उदाहरण आपको दिया, गंगायाम घोष। कोई लौकिक उदाहरण आप देख लीजिए, ये तो हमारे सदियों पुराने उदाहरण है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं चाय तो पानी होगी, बहुत सामान्य से। अब चाय पानी तो कैसे हो सकती? चाय तो चाय ही रहेगी, लेकिन पानी हो गई का मतलब ठंडी हो गई। कि जो पानी का गुण है, शीतलता, शैत्य, वो उसमें हमें प्राप्त हो रहा है कि वो इतनी ठंडी हो गई कि वो पानी लग गई। तो यहाँ हमने जो पानी का अर्थ जो है, चाय पानी हो गई, यहाँ हमने क्या उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल चाय का अर्थ हमने छोड़ दिया और हमने यहाँ पर उसका शीतलता अर्थ जो है वो ग्रहण किया। तो ये हमें जहद लक्षणा के द्वारा अर्थ प्राप्त हुआ कि यहाँ पर चाय ठंडी हो गई है, न कि चाय पानी बन गई। वही बात गंगायाम घोष है कि गंगा में घोष रह नहीं सकता। घोष माने ग्वाला, ग्वाले का घर नहीं बन सकता गंगा के। वो एक जल प्रवाह है, एक नदी है, लेकिन वो चूंकि इतने अधिक किनारे पर उसका घर बना हुआ है कि ऐसे लगता है कि वो गंगा में ही रहता है। तो वहाँ हमने गंगा या तीरे उसका अर्थ जो है वो, जैसे कल फोटो चल रही थी, वीडियो कि पानी के ऊपर ट्रेन चल रही है बॉम्बे में, हाँ, वो लग रहा था, प्रतीत हो रहा था पानी के ऊपर ही चल रही है लोकल चल ट्रेन। रही है, वो नीचे पानी भरा हुआ ट्रैक पे। तो ये तत्व और त्वम जो है, इसके द्वारा हम कैसे सिद्ध नहीं कर सकते।
जहत लक्षणा के द्वारा तत्त्वमसि ये वाक्य कैसे सिद्ध नहीं? देखिए, यहाँ हमने गंगायाम घोषा या चाय पानी में हमने क्या किया कि मुख्य अर्थ का पूर्ण परित्याग किया, लेकिन यहाँ हमारे लिए ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसमें से किसी अर्थ का हम पूर्ण परित्याग कर सकें। हमारे लिए दोनों ही शब्द बराबर हैं, तत् भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और त्वम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। न तो हम इसके अर्थ का परित्याग कर सकते हैं, अगर हम इसके अर्थ का परित्याग करते हैं परोक्षत्वादी विशिष्ट चैतन्य, तो इसका हम पूर्ण परित्याग नहीं कर सकते। इसका पूर्ण परित्याग करके अब हम कोई नया अर्थ, तो वहां हमने एक नया अर्थ लिया गंगा या तीरे, ठीक, हमने एक नया अर्थ अपने दिमाग से सोचकर वहां लगाया कि गंगा के किनारे पर रहता है। यहाँ हमने कोई नया अर्थ हमारे पास है ही नहीं जिसको हम लगा सकते। केवल मात्र ये दो ही शब्द हैं और इन्हीं का हमें अर्थ लेना है, इसलिए यहाँ पर हम इनका पूर्ण परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता। ना परोक्षत्वादी के स्थान पर आ सकता है, ना चैतन्य के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ सकता है, ना इसका अर्थ आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर परोक्षत्वादी चैतन्य मतलब यहाँ पर जो है वो जहत लक्षणा कार्य नहीं कर सकते। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? आपको शायद नहीं हुआ, आपकी मुख मुद्रा बता रही है कि आपको नहीं हुआ। क्या मतलब स्पष्ट नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ किसी एक के अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जहत लक्षणा नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। अब आती है अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा में हमने क्या उदाहरण दिया था? श्वेतो अश्वत्थाव। ऐड कर देते हैं। कोई आपसे मैंने कहा था कोई लौकिक उदाहरण आजकल का कोई ढूंढ के लाइए तो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए, आपको मैं एक छोटा सा हरियाणवी जोक सुनाती हूँ, थोड़ी आपकी बोरियत कम हो जाएगी, इससे आपको इसका अर्थ भी पता है। हरियाणा के लोग आपको पता है बहुत विटी होते हैं, बहुत हाजिर जवाब होते हैं और बहुत तरह के जोक भी वो सुनाते हैं। थोड़ी सी उसी भाषा में मैं आपको सुनाऊंगी। एक व्यक्ति स्टेशन पर गया, भाग भाग के गया, उसकी ट्रेन उसे पकड़नी, लेकिन ट्रेन निकल गई। अब वहां एक व्यक्ति और खड़ा हुआ था, उसने पूछा गई के? अब उसने पूछा केवल गई के, क्या गई? ये हमने ग्रहण किया कि गाड़ी गई। जैसे श्वेतो अश्वः धावति, हमने कहा श्वेतो धावती। अब श्वेतो धावती तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्वेत तो एक विशेषण है, वो भाग नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता जब तक कि विशेष्य के बीच में नहीं रहेगा। तो हमने साथ में लगाया श्वेतो अश्वः धावति। अब गई, कौन गई? केवल एक क्रिया है, लेकिन फिर हमने लगाया। अब ये जोक आप पूरा सुना। तो उसने कहा कि गई के? बोला हाँ गई। बोला कितनी बार हो गई? मतलब कितनी देर हो गई? बार मीन्स देर। कितनी बार हो गई? वो कहता ईद के भाज के पकड़ेगा। ये हरियाणवियों का जवाब हो सकता है, बाकी और कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता। क्या तुम भाग के पकड़ोगे उस ट्रेन को जो ये पूछ रहे हो कि कितनी देर हो गई? तो गई, अब कितनी देर हो गई इसका क्या मतलब? भाग के तो पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर वही बात मैं उदाहरण आपको दे रही थी कि जिसमें आपने छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन एक नया शब्द और जोड़ा, गाड़ी गई।
या अश्वः धावति। कैसा अश्व? श्वेतः अश्वः धावति। आपने एक अश्व शब्द को और लगा दिया उसमें। कैसा अश्व है वो? श्वेत। आपने छोड़ा नहीं है इसीलिए वो अजहत है। और एक नया शब्द और लगा दिया इसमें, तो ये वाक्य पूरा हो गया। श्वेतः अश्वः धावति। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? तत्त्वमसि में चैतन्य जोड़ते हैं। चैतन्य तो है ही इसमें पहले से। परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, इसका अर्थ पूरे का यही है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। और इसका अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो इसमें हम कोई एक नया शब्द और नहीं जोड़ सकते दोनों में, क्योंकि दोनों अपने आप में पूर्ण हैं। इसलिए हम यहाँ पर अजहत लक्षणा का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इसके द्वारा भी इस अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर किसके द्वारा किया जाएगा? वो है तीसरे प्रकार की लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, जिसमें छोड़ना भी है और नहीं भी छोड़ना। जहद अजहद लक्षण। अब क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। अब देखिए पूरा लिखिए। और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। सीधी सी बात है, जिनमें हमें विरोध प्रतीत हो रहा है उसको छोड़ दें, और जिनमें विरोध नहीं प्रतीत हो रहा है उसको हम ग्रहण कर लें। इन दोनों अर्थों के जिस अंश में हमें विरोध प्रतीत होता है, परोक्षत्वादि और अपरोक्षत्वादि, एक परोक्ष है एक प्रत्यक्ष है, इतना ही अंतर। दोनों में समानता क्या है? चैतन्य। दोनों ही चेतन है, दोनों में चैतन्य बराबर है। तो केवल मात्र हमें जो प्रत्यक्ष आदि और परोक्षत्वादि जो है इनका निराकरण हम कर दें तो केवल मात्र चैतन्य हमें प्राप्त होता है जो दोनों में समान है। और यही इस प्रकार से हम जहद अजहद लक्षणा के द्वारा हम तत्त्वम असि इस वाक्य को सिद्ध कर सकते हैं कि जो चेतन यह है वही चैतन्य है। केवल मात्र एक अज्ञान का पर्दा बीच में है जो एक को परोक्ष बना देता है और एक को प्रत्यक्ष बना देता है। अज्ञान का निवारण होने के बाद दोनों ही चेतन हैं, दोनों ही चैतन्य युक्त हैं। इसलिए जो त्वम है वो तत् है, जो तत् है वो त्वम। दोनों में कोई अंतर नहीं। इसी चीज को बार बार आचार्य ने वहां समझाया, हमारे ऋषियों ने, और उसको 9 बार इस चीज का उल्लेख किया। बार 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 ये कहा कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। विशेषण उसके ब्रह्म के विशेषण बार बार बताते गए और कहा कि जो वो है वही तुम हो, जो वो है वही तुम हो। तो इसी प्रकार से जब इसके बाद इस पर वो चिंतन मनन करता है शिष्य, इस पर अभ्यास करता है, पुनः पुनः इस पर अपने तर्क की कसौटी पर जब इसको करता है, उसके बाद उसे अनुभव होता है
है रविवार। अब एक जो चीज मुख्य, हाँ जी, और इसको और तो इसका जो बेसिक आधार इसको प्रूफ करने का रहा है शब्द शक्ति के द्वारा ही। इस वाक्य को कम से कम हाँ, इस वाक्य को शब्द शक्ति, इस वाक्य को स्पष्ट इसी के द्वारा ही किया जा सकता। और अंत में तो अनुभव जो है वो आपका सबसे बड़ा, क्योंकि आप कितना भी उपदेश दे लीजिए, कितना ही आप शास्त्र पढ़ लीजिए, ब्रह्म का ज्ञान आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको अनुभव नहीं होगा। आपको अंदर से अनुभव होगा, आपको स्वयं महसूस होगा कि आप का जो विशेषताएं आचार्य ने मुझे बताई हैं वो मेरे अंदर है, मैं वही हूँ, मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से जब ये, और वो तब होगा जब आपका चित्त जो है वो शुद्ध होगा, निर्मल होगा। इसके लिए ही मैं आपको अभी बताने वाली थी कि ये जो उपदेश देते हैं आचार्य वो हर किसी को नहीं देते। कोई जाके कहे कि मुझे आप आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, तो आचार्य नहीं। वो पहले आपको जानना चाहेंगे कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं, आप उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप, छोटी सी बात है, आप एमए में बीए में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। आपको टेस्ट देखकर देखा जाता है कि आपके अंदर वो उस चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति है या नहीं है। हमारे प्रारंभ जो पुराने जो हमारे विश्वविद्यालय थे, जिनके बारे में हम आज भी गर्वित महसूस करते हैं, नालंदा इत्यादि, उनमें भी इसी प्रकार का टेस्ट होता है। वो टेस्ट ऐसा नहीं होता था कि आप वहाँ पे कागज पेपर आपको दे दिया गया और आपको 10 प्रश्न बता दिए गए कि आप लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो हमने पढ़ा है वो कि वहाँ पर 4 द्वार होते थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 द्वार थे, और हर द्वार पे 10-10 द्वारपाल बैठे, और वो 10 द्वारपाल उसके अंदर प्रवेश करने वाले का वहाँ इंटरव्यू लेते, वहाँ उससे प्रश्न पूछे जाते। अभी वहाँ दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान जो है वो इंसान जैसे, जो हमारे पाणिनि जैसे जो वहाँ के पढ़े, पाणिनि तो खैर इधर थे, कश्मीर नहीं, ये था रावलपिंडी में जो था हमारा विश्व, तक्षशिला। अब तो रावलपिंडी में चला गया हुआ। चाणक्य जैसे जो थे वहाँ पर थे। तो इस प्रकार से वहाँ उनका टेस्ट होता था और तब उन्हें वहाँ प्रवेश दिया जाता। तो इस प्रकार से जब ये इतनी बड़ी विद्या है, ये ब्रह्म विद्या जिसको कि महा गोपनीय विद्या कहा गया, रहस्यमयी विद्या कहा गया, उपनिषदों का अर्थ ही हमारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने बड़े रहस्यमयी विद्या के रूप में उसका अर्थ उन्होंने किया। तो इतनी महान विद्या जो है, जो बहुत रहस्यमयी मिस्टीरियस है, उसका जो ज्ञान है वो हर किसी को कैसे दिया जाए, तो उसके लिए एक उचित अधिकारी होना आवश्यक है। और उस उचित अधिकारी की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए कि वो अधिकारी कैसा होना चाहिए। एक परिभाषा आप लिख लीजिए, इसके मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे गुणों का उसने व्याख्यान किया है। अधिकारी तू विधिवत अधीत वेदांगत्वेन अधिकारी तु विधिवत अधीत वेदांगत्वेन
आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। कितनी बड़ी बात कही है। जन्मनि जन्मांतरे वा। काम्य निषिद्ध पुरस्सरम, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना बदल दीजिए ठाकुर जी। लिख रहा मैडम। उपासना अनुष्ठाने निर्गत निखिल कल्मषतया निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये और भी ऐसा है भैया, ये बिल्कुल ही ये लाल ही ठीक है। नितांत स्व नितांत निर्मल स्वांत है। सॉरी, एक शब्द रह गया। नितांत निर्मल स्वांत है। आपका अंतःकरण नितांत निर्मल हो। स्वांत है माने अंतःकरण। और भी कुछ रह गया है क्या शशि? वेद रह गया मैडम। विधिवत अधीत वेद। ऐसा है, वेद हर जगह हर नहीं है। उसमें नहीं। हम लोगों ने वेद वेद वेदांग नहीं। मैंने जो इसका अर्थ किया है कि जिसने वेदांगों सहित वेद का अध्ययन किया है, वेद और वेदांगों का नहीं, वेदांगों सहित, तो अधिकारी कौन है? अधिकारी वो है जो सबसे पहले है प्रमाता। नीचे वाला शब्द लीजिए, सबसे पहले प्रमाता। प्रमाता कौन? प्रमा क्या है? आपको ज्ञान। मैडम ने बताया होगा। ज्ञान। यथार्थ ज्ञान। यथार्थम ज्ञानम प्रमा। यथार्थम ज्ञानम यानी जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना। यथा अर्थ, ना उसमें कुछ आपने जोड़ना है ना उसमें से कुछ घटाना है। जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, उसी रूप में देखना, वो यथार्थ। तो यथार्थ ज्ञान का जो ज्ञाता होता है वो प्रमाता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। जो अधिकारी है, वेदांत विद्या का अधिकारी, उसको यथार्थ ज्ञाता होना चाहिए, वह प्रमाता होना चाहिए। दूसरी बात, विधिवत अधीत वेदांगत्वेन, विधि पूर्वक, ऐसे ही नहीं,
विधि पूर्वक यानी उपनयन आदि संस्कारों के द्वारा गुरु के समीप जाकर जिसने वेदांगों सहित वेद का अध्ययन किया। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से वेदांग क्यों है? क्योंकि वेदांगों की सहायता से ही वेद के अर्थ को समझा जा सकता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 जो है ये वेदांग कहलाते हैं। शिक्षा माने शिक्षा जो है वो उच्चारण का तरीका बताती है। जो शब्द लिखे हैं उसको सही सही उच्चारण कैसे करना है। कल्प सूत्र जिनमें यज्ञादि विषयों का वर्णन है, ग्रह्य सूत्र, श्रौत सूत्र जो है वो हमारे वो कल्प साहित्य पूरा। व्याकरण पूरे वाक्य का अर्थ, जब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसका अर्थ समझ नहीं आ सकता, तो व्याकरण भी जरूरी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त शब्द की व्युत्पत्ति, इटिमोलॉजी, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका क्या अर्थ हो सकता है, निरुक्त का ज्ञान भी आवश्यक है। फिर ज्योतिष, यज्ञादि के लिए ज्योतिष का ज्ञान भी आवश्यक है। और अंत में छंद, गेयता, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे वेद हैं सारे गेय हैं, उनको हम छंदों के द्वारा उनका गायन करते हैं, तो उसके लिए छंदों का भी ज्ञान आवश्यक है। तो इन 6 वेदांगों के ज्ञान के साथ जिसने अधिगत अखिल वेदार्थों, अधिगत माने पढ़ लिया है, जान लिया है, अखिल माने संपूर्ण वेद का अर्थ, लेकिन साथ में एक विशेषण और है, आपातः। आपातः माने सामान्य रूप से, ये नहीं कि आप उसमें डूब गए, आपने वहां पर उसको अंदर तक खोजा, आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, नहीं, आपको सामान्य रूप से समस्त वेद का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। जो वेदांत का अधिकारी है, जिसको वेदांत विद्या की जानने की जिज्ञासा है, उसके लिए समस्त वेदांगों के ज्ञान के सहित संपूर्ण वेद के अखिल वेदार्थों, संपूर्ण वेद के अर्थ का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो वेदांत को समझ सकता है। क्योंकि अगर वो संपूर्ण वेद को नहीं समझेगा तो वो उपनिषदों को नहीं समझेगा, और वेदांत जो है वो उपनिषद ही है, उपनिषद वाक्यों पर ही आधारित है, इसलिए उसको इनका ज्ञान होना आवश्यक। अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे, वैदिक साहित्य इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और फिर हमारे वेदांग, उनको ही समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी विद्वान ऐसा नहीं होगा इसको 6 वेदांग जो है उसको आते होंगे या वो जिनमें पारंगत होगा। तो इन सब चीजों का ज्ञान केवल एक जन्म में आप प्राप्त कर लें, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे, इस जन्म में या पूर्व के जन्म में। हो सकता है आपने कुछ पूर्व के जन्म में आपने पढ़ा हो और उसके इसीलिए उसके संस्कार वशीभूत आप यहाँ पर उसको जानने की आगे इच्छा रखते हैं। जैसे शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है अष्टवर्षीय चतुर्वेदी। अब 8 वर्ष की उम्र में कोई पूरे 4 वेदों को पढ़ ले, समझ ले, संभव नहीं। केवल वो जन्मांतरे, उनके अंदर पूर्व जन्म की विद्या विद्यमान थी, तभी उन्होंने 8 वर्ष में जो है वो सभी वेदों को इतनी कम आयु में उन्होंने पढ़े। तो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे। अब बात आती है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। एक और विशेषता होनी चाहिए कि काम्य कर्मों को और निषिद्ध कर्मों को वर्जित कर दे, छोड़ दे। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम माने पूर्वक, छोड़ना पूर्व, उनको उनका वर्जन करके, उनको छोड़कर। तो काम्य कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म क्या है? काम्य कर्म सामान्य सी भाषा में अगर आपको बताया जाए
तो काम्य कर्म जो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, वो काम्य कर्म। और चूंकि वो इच्छा से प्रेरित है, राग से प्रेरित है, इसलिए वो वर्जन के योग्य है, छोड़ने योग्य। जब तक राग और द्वेष समाप्त नहीं होगा तब तक आपका नितांत निर्मल स्वांतः नहीं हो सकता। तो ये काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य और निषिद्ध। निषिद्ध कर्म क्या है? जो अनिष्ट कारक हैं, जिनको करने से आपको अनिष्ट की संभावना है, आपके लिए कष्टदायी हो सकते हैं, दुखदायी हो सकते हैं, जिनको करने के लिए मना किया जाता है शास्त्रों के द्वारा या बड़ों के द्वारा। तो ये जिनका निषेध किया जाता है माँ या न के द्वारा कि ऐसा मत करो, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये निषिद्ध कार्य। तो इस प्रकार से इसका भी वर्जन करना है कि राग से प्रेरित है और ये द्वेष से प्रेरित है। ये किससे? द्वेष से। द्वेष। आप किसी की हिंसा करेंगे, द्वेष की वशीभूति करेंगे। तो ये काम्य और निषिद्ध, इन दोनों कर्मों का निषेध करना है। इनको छोड़कर, पहले इनको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इनका अनुष्ठान करें, इनका पालन। नित्य कर्म क्या है? ये कर्म ही है, ये काम्य और निषिद्ध भी कर्म है और नित्य नैमित्तिक भी कर्म। नित्य जो डेली करना होता है, हाँ। ईश्वर की प्रार्थना, और ना करें तो फिर जो चित्त वो केंद्रित नहीं रहता, इधर उधर भागेगा। नित्य कर्म वो है जिनको करने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन न करने से हानि होती है। ओके। वो नित्य कर्म। सिंपल, आप देखिए, आप अगर आप ब्रश नहीं करेंगे सुबह, कोई ब्रश करने से आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन न करने से हानि होगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे। आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, ये सब नित्य कर्म है आपके। प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, कोई इमीडिएट आपको लाभ नहीं मिलता है स्नान करने का, लेकिन न करने पर आप बीमार पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोग, आपको त्वचा का रोग या कोई रोग आपको पड़ता है। सारे नित्य में लाभ भी तो लाभ है, लेकिन वो लाभ आपको दिखाई नहीं देता, आपको एकदम इमीडिएट आपके हाथ में नहीं आता वो लाभ। नहाने के बाद काज भी कर सकते अनुभव है ये। अच्छा, तो ये जो हमारे शास्त्र में जो नित्य कर्म कहे गए, वो शास्त्र में 5 प्रकार के नित्य कर्म कहे गए हैं। वो है जिनको हमने पंच महायज्ञ की संज्ञा दी। ये इतना तो मिटा दूं ना मैं? करवाया था मैम ने पिछले उसमें। करवाया था। हाँ। बस सब लोग तो नहीं थे ना, इसमें बहुत नए लोग थे। चलिए मैं आपको दोबारा से याद करवा देती हूँ। पंच महायज्ञ की संज्ञा उनको दी है नित्य कर्मों को। पहला है ब्रह्म यज्ञ। जिनको याद है वो बोलते जाए। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ, इनको पांचों को पंच महायज्ञ कहा जाए। यज्ञ भी नहीं, महायज्ञ। ये करने आवश्यक थे। ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, अध्ययन और अध्यापन।
प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है और जो कुछ आपने पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, उसको दूसरों को पास ऑन करना है, बताना है। व्हाट्सएप के द्वारा आज के बाद अब व्हाट्सएप पर तो बहुत ज्ञान भेजा जाता है। व्हाट्सएप ज्ञान है बस, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अपने पास रिटेन नहीं करते। रिटर्न नहीं होता। तो ये हाँ, प्रतिदिन अध्ययन और अध्यापन, स्वाध्याय प्रतिदिन आवश्यक था। सिर्फ सैटरडे नहीं, सिर्फ सैटरडे नहीं। एक्चुअली आजकल जैसे कुछ जो 2-3 मेजर मैनेजमेंट गुरुज हैं, परफॉर्मेंस गुरुज भी बोलते हैं, रॉबिन शर्मा हैं और 2-3 और हैं, टोनी रॉबिन्स है। उनके दिस इज वन थिंग विद से कि सुबह 5 बजे उठ के कुछ सबसे पहले कुछ पढ़ो। हाँ, and they have picked up many of those things, extraordinary performance के ये लिए। तो हमारे आचार्यों ने तो ये बहुत पहले से बता दिया कि ये करो। ये सारी बातें जो हैं वो यही है। ग्रैटिट्यूड देना, वो देव यज्ञ, अपने अभीष्ट की को नमस्कार करना, जिनको भी आप मानते हैं उनको अपने, और उनको प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर नमस्कार करना कि आज आप मेरे लिए, मतलब मैंने आज एक नया दिन पाया है और आप ये मेरा दिन आज इस प्रकार से शुभ हो, अच्छी तरह से बीते, आपको बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अपने अभीष्ट देवता का स्मरण करना, ये देव यज्ञ। पितृयज्ञ जो आजकल कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन, ये आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके लिए भी मतलब ये सब ऐसे थे जिनके बारे में ये ऑटोमेटिक होते थे, क्योंकि वो सब उनको आदत थी इस प्रकार से प्रतिदिन। भूत यज्ञ, प्रत्येक प्राणी मात्र की रक्षा, प्राणी मात्र की। आज भी आप देखिए गांव में, मैं शहरों की तो बात नहीं कर सकती, गांव में आज भी जब घर में रोटी बनती है, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी चींटियों के लिए, तीसरी कुत्ते के लिए, मतलब 5-7 रोटियां तो केवल इसलिए बनती, उन दूसरे प्राणियों के लिए जिनका के कोई और ध्यान नहीं रखता। हम चूंकि मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए हमें सभी प्राणियों की रक्षा का, एक गृहस्थ होते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। तो ये भूत यज्ञ था, प्राणी मात्र की रक्षा। सिंपल भाषा कि आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं और जहां तक हो सके आप उसकी रक्षा करें, ये भूत यज्ञ। और अतिथि यज्ञ या नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ इसको कहते हैं। अतिथि का सत्कार करना, प्रत्येक मनुष्य का आदर करना, उसकी भावनाओं का आदर करना और किसी के भी मन को किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचाना, ये मनुष्य यज्ञ या अतिथि है। हमारे भारतीय संस्कृति भी कहते ना, हमारी संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता है। वो ये है कि हम बिना सोचे समझे ही अतिथि की सेवा करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी अगर दुश्मन भी आएगा तो हम ये नहीं, हम इसको कहेंगे आइए बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए। ये संस्कार हमारे अंदर अपने आप ही है। हम क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों को ऐसे करते हुए देखा और ये परंपरा जो है वो सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है। तो ये 5 यज्ञ जो थे, ये महायज्ञ जिनको हमने कहा है, ये नित्य कर्म प्रतिदिन, और ये करने आवश्यक थे वेदांत के अधिकारी, अगर वो वेदांत विद्या का, क्योंकि इनसे ही उसका चित्त जो है वो नितांत निर्मल हो सकता है। नैमित्तिक कर्म वो कर्म थे जो किसी निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाते थे। जैसे घर में किसी बालक का नया जन्म हुआ है, जातिष्टि यज्ञ भी कराया जाता है। किसी की मृत्यु हुई है, उसका भी संस्कार कराया जाता है। तो ये निमित्त के उपस्थित होने पर किए जाने वाले कर्म। प्रायश्चित, अब अगर इनमें से आपने नित्य या नैमित्तिक कर्मों में से आपने कोई नहीं किया, 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो आप भूल गए, गलती हो गई, और दूसरा आपने जानबूझकर नहीं किया।
तो जो जानबूझकर नहीं किया वो बहुत बड़ा पाप है और उसके लिए आपको प्रायश्चित करना आवश्यक है। आज के ज़माने में तो प्रायश्चित केवल सॉरी बोलकर हो जाता है। कुछ भी कर लीजिए आप, सॉरी बोल दीजिए, चीज़ खत्म हो गई। लेकिन शास्त्रों में इसके लिए बहुत कठिन उपाय भी बताए गए हैं कि प्रायश्चित जो आप करेंगे उनके लिए चांद्रायण व्रत इत्यादि बहुत कठिन से कठिन यज्ञ थे जो एक एक मास तक उपवास रखने पर होते थे। तो प्रायश्चित का पालन करना, क्योंकि आपने ये गलती की है, इस गलती का सुधार तुरंत आवश्यक, नहीं तो फिर वो अगले जन्म तक आपका साथ चलेगा और आपको उसका फल प्राप्त। उपासना, प्रायश्चित का पालन करना भी आवश्यक है। फिर उपासना, उपासना जो है वो ध्यान है, चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं होगा आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसके बारे में आप नहीं समझ सकते, ना उसका आपको अनुभव हो सकता है। तो उपासना का अनुष्ठान भी करना आवश्यक है। तो काम्य और निषिद्ध कर्मों का वर्जन, उनको छोड़ देना, और नित्य और नैमित्तिक कर्मों को अवश्य करना है। न कर सके तो उसके लिए प्रायश्चित करना है, और उपासना का अनुष्ठान भी आपको अवश्य करना है वेदांत के जिज्ञासु। तब आपका स्वांतः अंतःकरण जो है वो इससे नितांत निर्मल होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? निर्गत निखिल कल्मषतया। कल्मष माने मैल। आपके चित्त का जो जितना भी मैल है, राग द्वेष मोह इत्यादि जो कुछ भी आपके चित्त में भरा हुआ है वो निर्गत निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। निखिल माने संपूर्ण। संपूर्ण कल्मष के निकल जाने पर आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार सब नितांत निर्मल, पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। नितांत माने निशेष, कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अनुष्ठान करने से समस्त कल्मषों के चित्त में से निकल जाने पर आपका अंतःकरण, आपका चित्त नितांत निर्मल हो जाता है। और उसके बाद जो मुख्य बात है वो है साधन चतुष्टय संपन्न। 4 साधन पहले भी एक दिन आपको बताए थे मैंने। 4 प्रकार के साधन, उनसे संपन्न होना भी आवश्यक है वेदांत के अधिकारी। चार साधन कौन से थे? नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य, इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में विवेक करना। विवेक करना माने दोनों को अलग अलग समझ लेना। कहते हैं ना नीर क्षीर विवेक, उनको अलग अलग विविक्त करना। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ये है पहला साधन। तो वेदांत के अधिकारी में नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए। नित्य क्या है? उसके लिए कहा ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, केवल एक ही मात्र वस्तु नित्य है और वो है ब्रह्म। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु। और अतो अखिलम अनित्यम, कहते उससे अतिरिक्त जितना भी सब कुछ है वो सब अनित्य। ततो अखिलम अनित्यम। तो केवल मात्र ये जानना कि वस्तु नित्य वस्तु क्या है। जो अनित्य है उसको हम नित्य ना समझें, सज्जू को हम सर्प ना समझें, जो नित्य है उसी को नित्य समझें। और वो इसी तभी हम आचार्य ने उसको तत्वमसि के उपदेश द्वारा उस नित्य वस्तु का उन्होंने ज्ञान कराया है। दूसरा है
ये अमूर्तार्थ यह अमूर्तार्थ फल भोग विराग है। वैराग्य हो, सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये विवेक है, ये वैराग्य है। यह माने इस जन्म के, इस संसार में जो भी आपको सुख प्राप्त हो रहे हैं, जो फल प्राप्त हो रहे हैं, उनके भोग में वैराग्य होना। और अमूत्रार्थ, अमूत्र माने जो परलोक, स्वर्ग आदि के जिनकी कल्पना की जाती है। तो इस संसार के इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के अर्थ माने विषयों के फल के भोग में वैराग्य होना, अर्थात उनके प्रति आपका राग न होना। वैराग्य, विराग, राग से उल्टा, उनके प्रति राग न होना, उनके भोगने की इच्छा न होना, ये दूसरा साधन है। तीसरा है समाधि षट संपत्ति। और चौथा है मुमुक्षुत्व। जब तक कि मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तब तक आप इस मार्ग पर जाएंगे। आपकी जब तक इच्छा जिस मार्ग जिधर जाने की होगी, गंतव्य जब तक आपका निश्चित नहीं होगा तब तक आप उस मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो मुमुक्षुत्व होना आवश्यक। थर्ड क्या था मैडम? थर्ड है समाधि षट संपत्ति। ये षट संपत्तियां क्या है? शम दम शम दम उपरति तितिक्षा। शम दम उपरति तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ये 6 संपत्तियां बताई। शम माने मनसो निग्रह, मन का निग्रह, मन का नियंत्रण। जो सबसे अधिक वेगवान वस्तु इस संसार में है वो है मन। उस मन को पकड़ कर रखना, उसका निग्रह करना, वो इधर उधर ना दौड़े। दम, इंद्रियों का निग्रह। जो इंद्रियां जो विषयों की ओर दौड़ती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 विषय हैं, वो अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, ये उनका स्वभाव है। तो उनको वहां न जाने देना। और ये वहां अगर वो जाती हैं तो उनको वहां से हटा लेना। ये उपरति, उपरमणम, यहाँ से उनको वापस ले आना, वो उपरति है। तितिक्षा, द्वंद्व सहनम। द्वंद्व होता है जोड़ा, सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सब द्वंद्व है। हार जीत सब एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इन सभी द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति, सुख में अधिक उछला कूदे नहीं, ज़्यादा सुखी ना हो, दुख में अधिक परेशान ना हो, इस प्रकार की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करना, ये तितिक्षा है। समाधान, समाधि, एकाग्रता। और अंतिम है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु श्रद्धा। गुरु ने जो वाक्य कहे हैं उनमें आपका विश्वास होना, वो श्रद्धा। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा सारा उपदेश जो है वो फिफ्थ वाला क्या था मैडम? समाधि, एकाग्रता। समाधान मीन समाधि, ध्यान, एकाग्रता।
ये 6 संपत्तियां हैं। तो ये 4 जो साधन है, साधन चतुष्टय संपन्न है। इन 4 साधनों से जो युक्त है, जो संपन्न है, वह प्रमाता व्यक्ति ही वेदांत विद्या का अधिकारी हो सकता। इतनी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए कि उसने वेद और वेदांगों सहित वेद का अध्ययन, सामान्य रूप से वेदों के अर्थों का उसको ज्ञान हो। काम्य निषिद्ध कर्मों को उसने छोड़ दिया हो। नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता हो, प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करता हो और उपासना, प्रतिदिन ध्यान इत्यादि करता हो, तथा साधन चतुष्टय संपन्न, 4 प्रकार के साधनों से युक्त हो। उसको नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये विवेक उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के सुख भोग के लिए वैराग्य होना चाहिए, चाहे वो इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। शम दम आदि मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, ये सब इत्यादि द्वंद्व सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। मन में विश्वास होना चाहिए कि जो शास्त्र में कहा गया है या जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है वो सत्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। उसको किस प्रकार से हमें सहन देखना है, उसको किस प्रकार से उस पर मनन करना है, ये सोचना, ये षट संपत्ति युक्त व्यक्ति कर सकता है। और अंत में मोक्ष, मोक्ष की इच्छा होनी आवश्यक है, तभी वो इस वेदांत ज्ञान की मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो इन विशेषताओं से युक्त अधिकारी को ही आचार्य उपदेश दे सकते थे या उपदेश देते थे कि जीव या तुम ही ब्रह्म। इतनी तैयारी चाहिए वेदांत पढ़ने, हम लोग तो यूं ही पढ़ तो यूं ही हम तो सुपरफ्लुअस पढ़ रहे हैं। आप आता था। आप बात तो भी नहीं कर सकते इसको पूरी तरह। तो आज इतना मेरे ख्याल है काफी है। अब आपका एक विषय और रह जाता है, एक या दो हैं अभी तो? अभी 2 क्लास। 2 हैं, 2 क्लासेस भी हैं। एक तो मोक्ष, वेदांत के अनुसार मोक्ष क्या है, और सृष्टि का कारण और सृष्टि प्रक्रिया क्या है। ये 2 विषय जो हैं अभी आपके नेक्स्ट पहले सृष्टि देंगे फिर बाद में। क्लास में मोक्ष पहले नहीं आ सकता मैडम सृष्टि के? नहीं, मोक्ष भी पहले भी करा सकते हैं आपका मोक्ष हम। पहले भी आ सकता ऐसी क्या बात है। क्लास में तो सबसे पहले भी आ सकता हाँ, आपका मोक्ष हम पहले भी करा सकते अधिकारी हुए बिना सब हैं, सब कुछ। अभी विवेक भी नहीं आया। ना पढ़ने वालों में, पढ़ाने वालों में। किसी में नहीं है। बाहर निकल के, यहाँ से बाहर निकल के सब गायब। प्रतीक्षा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आप द्वंद्व सहन करने की शक्ति है क्या? बाहर आप गर्मी में खड़े हो सकते हैं 1 घंटे के लिए? और अतिथि आ गए। कॉलेज में पढ़ते थे तो खड़े हो जाते थे, अब नहीं हो पाते। हाँ, अब नहीं होगा। अभी हमारी उम्र में पहुंचोगे तो फैसिलिटीज नहीं थी इसलिए खड़े हो जाते। पैदल भी चलते हाँ, थे। पैदल भी तो 5-5 एसी किलोमीटर नहीं था, पैदल तो चले। 20% तब था नहीं, तो इसलिए एक्सेप्ट कर पहले कौन से स्कूल में एसी पंखे भी नहीं था, पंखे नहीं। अजय कुछ नोट्स हैं तुम्हारे पास? हाँ। NIE में आज जॉइन किया सुरभि ने। कुछ रॉयल्टी लगेगी? हाँ, तो फिर अपना वो मेरे को दे दो, ईमेल आईडी। ईमेल वेदांत के चाहिए, दोनों शांति के भी ईमेल आईडी में दे दो। रामनाथ से मैंने तो